so welcome back to my channel. So today we will study about colorimetry एनालिसिस. सो कोलिमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. सो इसमें हम क्या करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ दिस इज़ ए मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करते हैं या फाइंड करते हैं. इट इज़ ए इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड होता है. In this method, an electrochemical cell is used where oxidation and reduction process takes place on an electrode. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करी जाती है जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, और रिडक्शन का क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना. ठीक है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोड पे होता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एस्टिमेटेड विद कोलिमेट्री. जो इस प्रोसेस के दौरान जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो कैसे मेजर करी जाएगी, कोलिमेट्री की हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करी जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं, जो कि रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होगी उसके द्वारा एस्टिमेट करी जाएगी. ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना. रिड्यूस किसका होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस होना. ठीक है, तो कोलिमेट्री का प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द कोलिमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड. तो क्या होता है इसका प्रिंसिपल कि कोलिमेट्री क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी का हम मेजरमेंट लेंगे उसकी जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, केमिकल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड. जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होगी. इसको हम कैसे बता सकते हैं, दिस इज़ गिवन बाय फैराडे फर्स्ट लॉ. इसको हम फैराडे फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इसमें क्या होता है, W=mR इंटू Q 9/9.96.487 N. तो यहाँ पे mR क्या होता है, रिलेटिव मोलिकुलर वेट होता है. Q होता है कंज्यूम करंट, और W होता है फैराडे कांस्टेंट. सो इसकी थ्योरी क्या होगी, सो कोलिमेट्रिक मेथड आर ओनली मेनली बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या होता है, कोलिमेट्री मेथड्स किसके लिए यूज़ करे जाते हैं, मेनली किस पे बेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसका मेजरमेंट किया जाता है कोलिमेट्री मेथड में. फर्स्टली वी इलेक्ट्रोलाइज द सैंपल बाय प्रोवाइडिंग ए कांस्टेंट करंट. अब क्या होगा, जो हम सैंपल लेंगे उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे. कैसे, एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करके. कांस्टेंट करंट क्या होता है, अब यहाँ पे कांस्टेंट करंट होता है मीन्स एक अमाउंट करंट की चेंज ना हो, सेम अमाउंट हो करंट की. ठीक है, सेम करंट हो थ्रू आउट द प्रोसेस, मीन्स जो करंट चेंज ना हो. ठीक है, जैसे कि 1 एम्पियर करंट हमने दिया तो 1 एम्पियर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना कि वो चेंज होगा. ठीक है, द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द डिक्रीज इन द करंट टू 0. अब रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी, वो किस द्वारा इंडिकेट किया जाएगा, डिक्रीज इन द करंट टू 0.
करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारे पास कांस्टेंट करंट था, चलो हमने 1 एम्पियर लिया, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो 1 एम्पियर करंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0, डिक्रीज होके 0 हो जाएगा, ठीक है। या हाँ, कांस्टेंट करंट की वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, कितनी, उस पे बेस करेगा, सैंपल पे बेस, सैंपल की कंडीशंस पे बेस करेगा कि कितनी हम कांस्टेंट करंट की वैल्यू ले, ठीक है। तो जब रिएक्शन तब कंप्लीट होगी जब जो करंट है हमारे पास कांस्टेंट करंट वो डिक्रीज होके 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोल्यूमेट्री। तो इसको हम, जब हमारा करंट कांस्टेंट करंट डिक्रीज होके 0 होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। और इस प्रोसेस को हम कैसे, किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, कोल्यूमीटर की हेल्प से इसको मेजर करेंगे कि कितना, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो करंट डिक्रीज होके 0 कब हुआ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू डिटरमाइन इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइज बाय द कांस्टेंट करंट। जो सब्सटेंस हमें जिस डिटरमाइन करना है ना, उसको हम फर्स्ट पहले इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे कांस्टेंट करंट से। देन द टोटल करंट इज डिटरमाइन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करंट इनटू टाइम, ठीक है। In electrolysis in the control potential colorimetry the quantity of current is given by the following equation। तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ करंट किसकी, इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया है, इस Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम dt, यहाँ पे लिमिटेशन टू t और 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, IT क्या होगा, करंट होगा, t क्या होगा, टाइम होगा। अब कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम क्या बनेंगे, क्या बनता है ये, CT इज इक्वल टू C0 e⁻−kT। CT यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट टाइम t, ठीक है। और C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। CT तो वो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की टाइम t पे, कोई भी टाइम t होगा उस पे कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की। और C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हमारे पास पहले कंसंट्रेशन, फर्स्ट स्टेप में जो कंसंट्रेशन थी उसको बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। और CT कंसंट्रेशन है टाइम t पे जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो ये है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, ये 2 टाइप की इलेक्ट्रोड्स यूज होती है इंस्ट्रूमेंटेशन में। कोल्यूमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 टाइप की इलेक्ट्रोड्स यूज की जाती है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड होती है वो होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड होती है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड होती है। तो ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंटर्ड ग्लास प्लग, तो यहाँ पे ग्लास प्लग है और ये इससे क्लोज है यहाँ से नीचे से, ठीक है। इस जो ब्लैक वाले पोर्शन में क्या है, केसीएल क्रिस्टल है, केसीएल क्रिस्टल्स है। और जो ये है, ये पोर्शन, इसमें क्या है, कैलोमल पेस्ट है। कैलोमल पेस्ट आगे बताएंगे कैसे होता है, कैसे बनता है। और ये क्या है, मरकरी, और ये यहाँ पे सैचुरेटेड केसीएल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एंड सेकंड ये होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो इस पे ये क्या होता है, एनोड ये वाला, और ये क्या होता है, कैथोड, ठीक है। अब क्या होता है, हम सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, तो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ करी जाती है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पोरस डिस्क एट द बेस ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज़ क्लॉग्ड। जो पोरस डिस्क होती है बेस पे, जो क्लॉग्ड होती है, ठीक है। अबव इट ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद द पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। तो हमने बताया ना, ये वाली ये ग्लास ट्यूब है। तो ये ग्लास ट्यूब किससे होती है, केसीएल क्रिस्टल से फिल होती है, ठीक है। और एंड अबव इट दैट इट इज़ फिल्ड विद कैलोमल पेस्ट। तो इसके ऊपर क्या होता है, ये होता है कैलोमल पेस्ट, ठीक है। इसके अबव कैलोमल पेस्ट किससे बनता है,
इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ मर्करी क्लोराइड विद प्योर मर्करी। ये जो कैलोमल पेस्ट है जो केशियल क्रिस्टल्स के अबोव ऊपर प्रेजेंट होता है वो किससे बनता है, मर्करी क्लोराइड और प्योर मर्करी को ग्राइंड करके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है देन प्योर मर्करी इज प्लेस इन द इलेक्ट्रोड वेसल। अब इसमें प्योर मर्करी प्लेस की जाती है इलेक्ट्रोड वेसल्स में, इसके ऊपर, ठीक है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड हाईली स्टेबल। अब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको ही क्यों करते हैं यूज, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होती है और इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हम इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी इमर्ज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड इन द सैंपल एंड बोथ द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद कोलिमेटर एंड अप्लाइड कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट पोटेंशियल ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसको हम सैंपल में प्लेस करेंगे एंड फिर हम दोनों जो इलेक्ट्रोड है उनको कनेक्ट करेंगे कोलिमेटर से और फिर कांस्टेंट करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे। देन वी कंपेयर वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड फाइंड आउट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड एंड वी नोट द रीडिंग ऑन द कोलिमेटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट की है कोलिमेटर से, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट फाइंड करेंगे और रीडिंग लेंगे कोलिमेटर पे, ठीक है। अगर कोलिमेटर पे रीडिंग 0 आएगी तो हम इसका मतलब है हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल, थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कोलिमेट्री एनालिसिस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।